ठीक है, रिवीजन। ये हमारी मेन फाइल है। यहाँ पे हमने ऐप डॉट यूज बॉडी पार्ट्स है, मतलब बेसिक वही सब कुछ, बस हमने राउट्स का अलग देखा था उसमें कि राउट्स को तुम अलग अलग डिवाइड कर सकते हो अलग अलग फाइल्स में, ताकि तुम्हें ईजी रहे उन्हें रीड करना, और साथ के साथ कोड भी थोड़ा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो यूज़र राउट्स अलग से है, चैट रूम राउट्स अलग से हैं। बाकी मॉडल्स हैं 3 इस वक्त, एक चैट रूम मॉडल, एक मैसेज और एक यूज़र। यूज़र तो मेन जो यूज़र है वही है। ठीक है, यूज़र के अंदर कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि यूज़र बाकियों की रेफरेंस है एक तरह से। तो यूज़र में कोई रेफरेंस नहीं है। बाकी फिर चैट रूम है। चैट रूम के अंदर एक नहीं, दो है रेफरेंस। एक पार्टिसिपेंट्स नाम की चीज़ है जिसके अंदर एरे है, जिसके अंदर यूज़र्स होंगे। एक लास्ट मैसेज है जो कि बेसिकली लास्ट मैसेज है कि इस वाले चैट रूम में कौन सा लास्ट मैसेज था, उसका बस पूरा पूरा मॉडल आ जाएगा। तो ये रेफरेंस में ये दे रखा है। बाकी मैसेज मॉडल है, जो एक्चुअल मैसेज है वो चैट रूम के अंदर उसकी आईडी है, मैसेज है, सेंडर है और क्रेडिट ऑन है। ठीक है, तो अब मैसेज के हमने अभी तक राउट्स नहीं बनाए थे। अभी चैट रूम के राउट्स बने हुए हैं और यूज़र के बने हुए हैं। तो जो मैसेज के राउट्स बनाएंगे वो भी इसी के अंदर बना लेंगे। ठीक है, चैट रूम के अंदर ही है वो एक तरह से, क्योंकि मैसेज का अलग से बनाने का कोई तो मतलब है नहीं। तो मैसेज चैट रूम के अंदर की चीज़ है, तो वो इसी के अंदर ही बना लेंगे हम, जैसे हमने यहाँ बना के छोड़ भी रखा है ये। ठीक है, सेंड मैसेज और डिलीट मैसेज। तो बेसिकली अभी मैसेज मॉडल में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अब मान लो एक मैसेज है, उसके अंदर क्या क्या है, एक मैसेज की आईडी है, एक्चुअल मैसेज है जो टेक्स्ट होगा वो, सेंडर है जो कि रेफरेंस है हमारे यूज़र का कि कौन सा यूज़र है, और बाकी फिर क्रिएटेड ऑन है। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस मैसेज के अंदर अभी हमें ये पता नहीं लग रहा कि ये है किस चैट रूम के अंदर का। ठीक है, एक तरह से अब हमारे पास ऐसा कोई आईडी या फिर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे हमें पता लगे कि ये किस स्पेसिफिक चैट रूम के अंदर का है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक चैट रूम आईडी भी यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। और यूनिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही चैट रूम में बहुत सारे मतलब मैसेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यूनिक मत करना, नहीं तो एक चैट रूम में एक ही मैसेज आ पाएगा सिर्फ। तो मैसेज आईडी और चैट रूम आईडी अलग से, इसमें ये वाली आईडी आएगी हमारी जो चैट रूम की होगी एक्चुअल। ठीक है, तो इससे ये मैसेज अब उससे लिंक्ड है एक तरह से, वो भी बिना रेफरेंस के। ठीक है, तो रेफरेंस नहीं देनी पड़ी, सिर्फ आईडी से लिंक्ड है। तो ये है। तो मैसेज बन गया, अब इसे सेंड करते हैं। तो चैट रूम राउट्स में यह है सेंड मैसेज वाला राउट। अगर मैं इस पे आऊँगा, फिर मैं रिक्वेस्ट में कुछ बॉडी भेजूंगा। ठीक है, और बॉडी में मेरा क्या डेटा होगा, बॉडी में ये सब होगा बेसिकली। कहाँ गया मैसेज मॉडल, ये। तो मैसेज आईडी उधर से भेजूंगा, चैट रूम आईडी उधर से भेजूंगा, मैसेज उधर से भेजूंगा और सेंडर उधर से भेजूंगा। क्रेडिट ऑन तो डिफॉल्ट है ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पोस्टमैन भी चालू कर लो। ठीक है, क्रिएट अ चैट रूम और डिलीट अ चैट रूम अभी बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बनाते हैं इसमें रिक्वेस्ट। इसका नाम रख देता हूँ सेंड मैसेज। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट है और बॉडी में रॉ करके जेसन ऑब्जेक्ट में भेज दो। तो सबसे पहले तो चैट रूम आईडी, मैं सबसे पहले चलो मैसेज आईडी ले। तो मैसेज आईडी होगी कुछ, मान लो XYZ मैसेज, और ये मेरी चैट रूम आईडी। ठीक है, अब चैट रूम आईडी वो देनी है हमें जो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करता हो ऐसा कोई चैट रूम। ठीक है, तो अभी के लिए क्रिएट अ चैट रूम है और डिलीट अ चैट रूम है। तो एक चैट रूम बना के देख लेते हैं। मान लो ये वाला चैट रूम है, इसकी आईडी है माई न्यू चैट रूम। सेंड करा, एरर आ गया। एरर चेक कर लो एक बार क्या है। अच्छा, वो भी हमने सर्वर अपना रन नहीं करा, तो इसलिए वो npm रन डेव। ठीक है, सर्वर चालू हो गया, सेंड करा। ठीक है, सक्सेस ट्रू, चैट रूम क्रिएटेड, यानी कि माई न्यू चैट रूम नाम से एक चैट रूम बन गया जिसकी आईडी है। तो इसी वाले चैट रूम में, यानी कि माई न्यू चैट रूम में ही ये वाला मैसेज भी मैं भेजूंगा। अब चैट रूम आईडी हो गया, अब मैसेज और सेंडर हमें इसे बताना है। मैसेज में MSG आ जाएगा हमारा। ठीक है, जो भी एक्चुअल मैसेज है वो। तो हाय, हाउ इज इट गोइंग। ठीक है, तो ये मैसेज आ गया बेसिक। और अब आता है हमारा एंड में सेंडर। ठीक है, कि इसे सेंड किसने किया था। सेंडर क्या है, सेंडर एक रेफरेंस वाली आईडी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी है, तो हमें यूजर की ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए, तो वो उठाओ। यूजर में जाओ, हमारे पास यहाँ पे भी होगी शायद।
ये रही पार्टिसिपेंट में हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखी थी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आईडी है जो ऑलरेडी यूजर बना हुआ है उसकी। यहाँ पे अगर लॉग इन करके हम देखें तो ये वाला बना हुआ है। ठीक है, rohitsamjwala@gmail.com और 1234567। ठीक है, तो इसकी ये वाली आईडी उठा लो, ऑब्जेक्ट आईडी, और ये सेंड मैसेज में यहाँ पे दे दो कि ये इसका सेंडर है। अब ये रेफरेंस है, ठीक है, ये कोई रेफरेंस नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ आईडी है। तो ये मैसेज अब मैं सेंड करूँगा कहाँ पे, HTTP, ठीक है, चैट वाली में भेजनी है, API/chat/send मैसेज, यही है। यहाँ पे एक बार चेक कर लो, तो चैट रूम राउट्स में /send मैसेज है। तो रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी आ जाएगी। बॉडी में क्या क्या है, मैसेज आईडी है, चैट रूम आईडी है, मैसेज है, सेंडर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इस चैट रूम आईडी से एसोसिएटेड, ये जो मैंने इसे चैट रूम दिया है, इस वाली आईडी से एसोसिएटेड जो भी हमारा चैट रूम है उसको फैच करना है। ठीक है, तो यानी कि मेरा कांस्टेंट है मैसेज डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा, चाहो तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके देख लो। ठीक है, मैसेज डेटा, ये आ गया। अब मैं सेंड मैसेज पे अगर भेजता हूँ कुछ, तो वही चीज़ जो मैंने यहाँ से भेजी थी वही मेरे को रिस्पॉन्स में मिल गई, जो डेटा था एक्चुअल। अब मुझे इस चैट रूम आईडी से, यानी कि मैसेज डेटा डॉट चैट रूम आईडी, ठीक है, उसकी चैट रूम आईडी से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जो भी चैट रूम है उसे फैच करना है। तो कांस्टेंट फाउंड चैट रूम इक्वल टू अवेट चैट रूम मॉडल डॉट फाइंड वेयर। ठीक है, अभी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, यानी कि कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दूंगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी उसकी चैट रूम आईडी इक्वल होगी, ठीक है, ये इक्वल एक तरह से मैप के अंदर ऐसे ही लिखते हैं, तो जहाँ पे भी चैट रूम आईडी मैसेज डेटा के चैट रूम आईडी के इक्वल होगी उसको मैं उठा लूँगा। ठीक है, और तुम चाहो तो फाइंड की जगह फाइंड वन भी लिख सकते हो। फाइंड और फाइंड वन के अंदर क्या फ़र्क है, फाइंड बेसिकली तुम्हें एक एरे देगा, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल भी दे सकता है। फाइंड वन क्या करेगा, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट देगा अगर एग्जिस्ट करेगा तो, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नन, सिंपल। तो अब इसको चेक कर लो कि इफ फाउंड चैट रूम, ठीक है, अगर यानी कि उसे चैट रूम मिला तो ही मैं कुछ आगे करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं एरर दे दूंगा, नहीं तो आ जाएगा एक मैप जिसके अंदर सक्सेस होगा फॉल्स, क्योंकि ऑफ कोर्स मैसेज तो सेंड हो ही नहीं पाया, क्योंकि चैट रूम ही नहीं मिला तो कहाँ सेंड करें। तो सक्सेस फॉल्स और एक मैसेज दे दो कि नो चैट रूम फाउंड, सिंपल। अब अगर चैट रूम मिल जाता है तो क्या करें, अगर चैट रूम मिल जाता है तो मेरे को मैसेज को सेव करा देना है बस। ठीक है, तो यानी कि एक नया मैसेज बनाओ, तो कांस्टेंट न्यू मैसेज इक्वल टू मैसेज मॉडल, ठीक है, न्यू मैसेज मॉडल। और मैसेज मॉडल बनाना कैसे है, इस मैसेज डेटा को यूज़ करके, जो भी हमने लिख के भेजा है सारा डेटा वो, तो मैसेज डेटा को यूज़ करके मैंने एक नया मैसेज मॉडल बना दिया, जैसे कि हम चैट रूम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बना रखा है। तो अब इस मैसेज मॉडल को बस सेव करा दो, तो न्यू मैसेज डॉट सेव, इसे अवेट करो। अब वैसे हमेशा की तरह सेव के अंदर तुम्हें वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसे, एक कॉल बैक फंक्शन। तो फंक्शन एरर, तो इफ एरर, अगर एरर आती है तो, नहीं आती है तो, अगर एरर आती है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सक्सेस को फॉल्स रखूँगा, यहाँ लिख दूंगा एंड एरर ऑकर, या फिर सीधे तुम एरर ही भेज दो पूरी पूरी, कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी एरर आई है वही हमने सेंड कर दी सही। बाकी अगर एरर नहीं आती है कोई भी, तो मैं सक्सेस को ट्रू कर दूंगा। ठीक है, और मैसेज भेज दो, या मैसेज ही भेज रहे हैं, हाँ, तो मैसेज भेज दो कि मैसेज सेंड। ठीक है, तो दो चीज़ें बेसिकली यहाँ पे चेक हो रही हैं। तो पहला तो ये कि चैट, मतलब ऐसा कोई चैट रूम है या फिर नहीं, जो हमने चैट रूम आईडी लिख के दिया वो, अगर ऐसा कोई चैट रूम आईडी है, ऐसा कोई चैट रूम है हमारे ऐप के अंदर, तो हमने मैसेज बनाया नया और फिर उस मैसेज को बस सेव करा दिया, उसके अंदर चैट रूम आईडी वगैरह तो है ही पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर एरर आती है तो ये दिखा देगा, एरर नहीं आती है तो ये दिखा देगा, सिंपल। तो सेंड मैसेज पे अब डेटा सेंड करके देखते हैं। सेंड करा, ये हो गया सक्सेस ट्रू, मैसेज सेंड। ठीक है, तो हमारा मैसेज जो है सेंड हो चुका है। एक और मैसेज सेंड करते हैं, दिस इज द सेकेंड मैसेज, सेंड करा, एरर आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इंडेक्स 0 कोड 11,000। तो 11,000 वाला कोड तब आता है जब डुप्लीकेट्स मिल जाते हैं, यानी कि मैसेज आईडी सेम थी, है ना, वो हमारी यूनिक होनी चाहिए। तो ये इसको सेकंड मैसेज दे देता हूँ मैं, सेव करा, सेंड करा, हो गया। ठीक है, तो हमारे चैट रूम में 2 मैसेजेस सेंड हो चुके हैं। कौन से वाले में, माय न्यू चैट रूम के अंदर। अब इसे फैच करने का एक तरीका बना लेते हैं सिंपल सा। तो राउटर डॉट पोस्ट फैच मैसेजेस, ठीक है, एसिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये हो गया। सबसे पहले तो जो बॉडी में डेटा आया है उसी को हमेशा फैच कर लिया करो। तो रिक्वेस्ट डेटा जो भी आया है वो उठा लिया करो हमेशा। तो रिक्वेस्ट डेटा मेरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हो गई, जो भी मैं जेसन लिख के भेजूंगा वो। अब इस रिक्वेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग मेरे को क्या उठाना है, अपना मैसेजेस उठाने हैं चैट रूम में से। तो मेरे को उठाना है कौन से, कॉन्स्टेंट फाउंड मैसेजेस, ठीक है, इक्वल टू अवेट मैसेज मॉडल डॉट फाइंड। अब ठीक है, फाइंड कर रहा हूँ ना कि फाइंड 1, क्योंकि मेरे को एक मैसेज नहीं चाहिए, मुझे चैट रूम के सारे चाहिए। तो फाइंड वेयर, ठीक है, ब्रैकेट्स में प्रॉपर्टीज दे दूंगा। तो मैं किसके हिसाब से चेक करना चाहता हूँ, चैट रूम आईडी के हिसाब से, कि जहाँ पे भी मेरे मैसेज की चैट रूम आईडी मेरे रिक्वेस्ट डेटा के चैट रूम आईडी के इक्वल है, वो वाले मैसेजेस मेरे को चाहिए सारे। तो वो आ जाएंगे फाउंड मैसेजेस में। अब इस फाउंड मैसेजेस को बस रिस्पॉन्स में सेंड कर दो। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन फाउंड मैसेजेस, ठीक है, सिंपल। अब ट्राई करते हैं। तो ये फैच मैसेजेस पे मेरे को रिक्वेस्ट भेजनी है और उसको बस एक चैट रूम आईडी भेजनी है मुझे वहाँ से, ताकि मेरे को सारे वो मिल जाए। तो चैट में एक नई रिक्वेस्ट, ये भी पोस्ट है, इसका नाम रख देते हैं फैच मैसेजेस, ठीक है, HTTP फैच मैसेजेस पे भेज रहा हूँ, बॉडी रॉ और ये जेसन, सेंड कर दूँ। चैट रूम आईडी क्या नाम था उसका, माय न्यू चैट रूम, यही था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, माय न्यू चैट रूम ये। तो सेंड करा, ये देखो 2 मैसेजेस आ गए तुम्हारे पास, क्योंकि हमने 2 ही सेंड करे थे, एक हाई हाउस इट गोइंग और एक दिस इज द सेकंड मैसेज। तो दोनों मैसेजेस आ गए। अगर आईडी चेंज होगी तो कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी लिस्ट आ रही है, क्योंकि ऐसा कोई चैट रूम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो माय न्यू चैट रूम ये ऐसे आ जाएगा, सिंपल। तो सेंड हो रहे हैं और तुम उधर से फैच भी कर पा रहे हो। फिर से सेंड करते हैं एक और, मान लो मैसेज आईडी को लिख दिया मैंने थर्ड, लेट्स गो आउट फॉर डिनर, कुछ भी लिख दो, ठीक है, सेंड करा, फिर से सेंड हो गया। फैच मैसेज पे जाऊंगा, इसी चैट रूम को फिर से फैच करूंगा, तो 3 मैसेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 और ये 3। तो API ठीक से वर्क कर रही है। तो इस फैच मैसेजेस पे हम बेसिकली चैट रूम आईडी भेजेंगे और हमें बदले में जो भी मैसेजेस सारे मिल जाएंगे। सेंड मैसेज पे हम मैसेज का पूरा डेटा भेजेंगे, मैसेज आईडी, चैट रूम आईडी, सब कुछ, और फिर वो उसे डिलीट कर देंगे, मतलब उसे सेव करा देगा जो भी। अब ऐसे ही अपने डिलीट का बना लो। तो कांस्टेंट रिक्वेस्ट डेटा, जो भी रिक्वेस्ट में आया वो, बॉडी फिर से सेम, और कांस्टेंट डिलीट रिजल्ट इक्वल टू, तो अवेट किसको डिलीट कर रहे हैं, मैसेज को। तो मैसेज मॉडल डॉट डिलीट 1 वेयर, ठीक है, जहाँ पे भी मेरा बेसिकली रिक्वेस्ट डेटा मैच करेगा, तो मेरे को ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे रिक्वेस्ट डेटा ही लिख दूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं मैसेज को चाहूँ तो सेंडर के हिसाब से डिलीट कर सकता हूँ, मैं मैसेज को चाहूँ तो स्पेसिफिक आईडी के हिसाब से डिलीट कर सकता हूँ, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज से कर सकता हूँ। तो जो भी मैं डेटा भेज रहा हूँ वहाँ से जेसन में,
उसी के हिसाब से कर रहा हूँ बेसिकली। तो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली चैट रूम आईडी ही देनी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी डेटा हम जो देंगे उसके हिसाब से होगा। तो अवेट मैसेज मॉडल डॉट डिलीट वन। अब चेक कर लो कि एक्चुअली में कुछ डिलीट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो डिलीट रिजल्ट डॉट डिलीटेड काउंट इज इक्वल इक्वल 0। ठीक है, अगर डिलीटेड काउंट 0 है यानी कि कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन सक्सेस फॉल्स, और मैसेज में लिख दो नो सच मैसेज फाउंड। और बाकी एल्स में जो उठाओ सक्सेस हो जाएगा ट्रू अगर 0 नहीं है वो, और यहाँ पे मैसेज डिलीटेड। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं डिलीट करके भी। तो न्यू रिक्वेस्ट एक बनाई, पोस्ट, यहाँ पे आ जाएगा डिलीट मैसेज, बॉडी में सेंड करते हैं अब डेटा। तो अब तुम जो भी डेटा यहाँ से सेंड करोगे उसके अकॉर्डिंग वो उसे चेंज कर देगा, मतलब डिलीट कर देगा। अगर तुम कोई ऐसी प्रॉपर्टी भेजते हो जो कि मैसेज में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो इग्नोर कर देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। तो कोई आईडी भेजते हैं या फिर कुछ ऐसा भेजते हैं इससे डिलीट हो, तो किसी स्पेसिफिक मैसेज को करते हैं पहले, यानी कि एक स्पेसिफिक मैसेज आईडी से करना चाहता हूँ मैं डिलीट। तो फैच मैसेजेस कर रखे हैं हमने ये सारे। तो मैं सेकंड वाले को डिलीट करना चाहता हूँ, तो सेकंड वाले की आईडी उठाओ, यहाँ पे उसे दे दो, इसका नाम है डिलीट मैसेज। ठीक है, तो अब जहाँ पे भी मैसेज आईडी सेकंड मैसेज होगी वो वाला रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो जाएगा। सेंड करा, सक्सेस ट्रू, मैसेज डिलीटेड। फिर से करूँगा तो सक्सेस फॉल्स आ जाएगा क्योंकि अब वो पहले डिलीट हो चुका। ठीक है, अब मैं फैच करूँगा अगर, तो देखो 1 और 2। ठीक है, सीधा फर्स्ट वाला है और ये थर्ड वाला है, सेकंड वाला हट गया। अगर दूसरी किसी प्रॉपर्टी से करके देखते हैं, अब सेंडर से करके देखें। ठीक है, सेंडर उठाया मैंने यहाँ से और डिलीट कर रहा हूँ मैं सेंडर के हिसाब से कि किसने सेंड करा है। तो जिस जिस भी मैसेज को इस वाले यूज़र ने सेंड करा होगा वो सारे ही डिलीट हो जाएंगे। सेंड करा, सक्सेस ट्रू, मैसेज डिलीटेड। फिर से करूँगा, फिर से ट्रू, फिर से मैसेज डिलीटेड। ऐसा क्यों हुआ? अब अगली बार करा तो नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिलीट 1। ठीक है, तो जहाँ पे भी एक रिकॉर्ड मैच करेगा उसको वो डिलीट कर रहा था। अगर मैं इसे हटा दूँ, सिर्फ डिलीट मैनी लिखूँ, ठीक है, तो 1 है या फिर मैनी है। ठीक है, डिलीट मैनी लिखोगे तो मैनी हो जाएंगे जितने मर्जी, 1 लिखोगे तो 1 ही होगा, तो वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो जिस जिस भी यूज़र मेरा सेंडर ये वाला होगा वो सारे डिलीट हो गए होंगे जिस किसी में भी। तो फैच मैसेजेस एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, सेंड करूँगा, फिर से फैच करूँगा तो फिर वापस आ जाएगा। डिलीट करूँगा, फैच करूँगा, वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये है, या तो तुम डिलीट 1 कर सकते हो या फिर डिलीट मैनी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है अगर तुम्हें मैनी के हिसाब से करना है तो। बाकी ऑफ कोर्स अगर मैच ही एक ही रिकॉर्ड करेगा, मान लो मल्टीपल करते ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है एक ही डिलीट हो जाएगा, तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सारे राउट्स बन गए। एक सेंड मैसेज है, मैसेज सेंड हो जाएगा, डिलीट मैसेज है, डिलीट हो जाएगा, फैच मैसेज से फैच हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक बेसिक देखें तो एक तरह से पूरा ऑलमोस्ट बैकएंड का तो हो गया। यूज़र में हमारे पास 3 राउट्स हैं, मतलब वैसे तो एक ये भी है एक्स्ट्रा डिलीट वाला, ये इतना काम का नहीं है खास। मेन ये तीनों है। ठीक है, ये स्लैश यूज़र आईडी जो कि गेट है, ये पोस्ट वाला स्लैश लॉगिन जिससे हम लॉगिन करेंगे, जो पासवर्ड वगैरह चेक करवाता है हमारा, और ये स्लैश क्रिएट जिससे हम नया यूज़र बनाते हैं। ठीक है, बाकी डिलीट को तो अभी इग्नोर करो। तो ये जो स्लैश यूज़र आईडी है ये अभी हमने पोस्टमैन में ऐड नहीं करा था, इसे भी कर लो। ऐड रिक्वेस्ट गेट यूज़र बाय आईडी। ठीक है, गेट कर रहे हैं HTTP से API यूज़र स्लैश यूज़र आईडी। ठीक है, हमें सीधे आगे यूज़र आईडी लिख देनी है, जो भी हमारी यूज़र आईडी है। तो यूज़र आईडी लिखते हैं, यूज़र आईडी यहाँ पे होगी कहीं पे, ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है।
ठीक है, तो गेट यूज़र बाय आईडी के आगे ये लिखा मैंने, सेंड करा, ये आ गया। ठीक है, तो लॉगिन का है, लॉगिन हो जाएगा, गेट करना हो जब मर्जी गेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्रिएट करना हो क्रिएट हो जाएगा। तो ये इसकी बात हो गई। बाकी फिर अलग अलग यूज़र्स के बीच में हम चैट रूम बनाएंगे, तो ये वो है। तो क्रिएट रूम जिससे हमारा नया रूम बनेगा वो है। डिलीट है, अगर डिलीट करना पड़े रूम कभी तो वो है। सेंड मैसेज में हमने चैट रूम आईडी पहले से ही डाल रखी है, तो सेंड करते टाइम पे पहले हमने चेक करा कि एक्चुअली में ऐसा कोई चैट रूम एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। अगर करता है तो हमने मैसेज बनाया, उसे सेव करा दिया और एरर हैंडल कर ली जैसे भी होगी। डिलीट मैसेज के टाइम पे हमने डिलीट मैं नहीं करे, जहाँ पे भी रिक्वेस्ट डेटा मैच करेगा उससे। तो डेटा में कुछ भी हो सकता है, सेंडर भी हो सकता है, मैसेज आईडी भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है बेसिकली। राउटर डॉट पोस्ट स्लैश फैच मैसेजेस, यानी कि स्लैश फैच मैसेजेस वाला ये, इसके अंदर रिक्वेस्ट डेटा हमने भेजा। और बेसिकली उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ चैट रूम आईडी है, तो स्पेसिफिकली चैट रूम आईडी उठा ली और फिर जो भी उस चैट रूम आईडी से रिलेटेड मैसेजेस मिलेंगे सारे हमने फैच कर लिए। अब एक और फंक्शनैलिटी है बस छोटी सी, जो कि हमारी ऐप के अंदर है। वो होगी जैसे कि मल्टीपल यूज़र्स हैं, ठीक है, मैं हूँ, तुम हो और बहुत सारे यूज़र्स हैं, तो एक सर्च बार होगी, ठीक है, एक सर्च वाला पेज होगा जहाँ से हम उस यूज़र को सर्च करेंगे, ठीक है, फिल्टर कर सकते हैं हम। तो वो फिल्टर हमें चाहिए बेसिकली, ठीक है, तो फिल्टर करते हैं। तो एक और पोस्ट फंक्शन बना लो यहाँ पे, पोस्ट मेथड कह सकते हो, डॉट पोस्ट सर्च, ठीक है, स्लैश सर्च। इस स्लैश सर्च पे मैं कुछ डेटा भेजूंगा, ये मैंने भेजा, तो कांस्टेंट रिक्वेस्ट डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अब मैं सर्च पे जो भी एक्चुअल डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है, जो भी है वो बेसिकली ईमेल हो, नेम हो, कुछ भी हो, उसके हिसाब से मेरे को अब सर्च करने यूजर्स, ठीक है, तो वो करते हैं। अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड, ठीक है, कांस्टेंट फाउंड यूजर्स पे मैंने इसे डाल दिया। अब मेरे को कौन से अकाउंट फाइंड करने, मेरे को वो वाले अकाउंट्स फाइंड करने जहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट डेटा जो है मैच करेगा, ठीक है। या फिर हम इसको थोड़ा स्पेसिफिक बना सकते हैं, कैसे, कहाँ गया, या हम इसको थोड़ा स्पेसिफिक बना सकते हैं कैसे, जैसे कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ नेम के हिसाब से, ठीक है, तो नेम करो, या फिर जो भी प्रॉपर्टी का नाम है वो हमने शायद फुल नेम रखा है, प्रॉपर्टी का नाम चेक कर लेते हैं। हाँ, तो फुल नेम है, तो फुल नेम के अकॉर्डिंग मैं चेक करना चाहता हूँ, फुल नेम रिक्वेस्ट डेटा डॉट फुल नेम, ठीक है। तो जहाँ पे भी फुल नेम इस वाले फुल नेम से मैच करेगा तो उसको मैं सबको उठा लूँगा, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट जेसन में उसे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो स्लैश सर्च है बेसिकली, इसको देखते हैं एक बार यूज़ करके, ठीक है, सर्च यूजर्स, पोस्ट है HTTP यूज़र के अंदर सर्च कर रहा हूँ और ये डेटा मैंने सेंड करा। तो जहाँ पे भी फुल नेम रोहित सेमरीवाल होगा उसको मैं फैच करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे आई एरर, ये आई है यूज़र राउट्स के अंदर ही 42 14 यहीं पे आई है, ठीक है। तो ये है बेसिकली फाउंड यूजर्स वाली, यूज़र करना है वैसे, सेंड करा, यहाँ आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे भी फुल नेम मैच करेगा वो यहाँ पे पूरा पूरा आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे अभी तो हम ये कैपिटल और लोअर और बहुत कुछ है मतलब, ठीक है ना, तो कैपिटल से फ़र्क पड़ेगा, अल्फ़ाबेट और लोअर से फ़र्क पड़ेगा, ये सब हम वहाँ पे हैंडल कर लेंगे अपने फ्लटर के अंदर ही, ठीक है। फ्लटर में ही हम उसको लोअर केस में करके और जैसे भी करके हमें मैच कराना है वैसे तुम आराम से मैच करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी के लिए पूरा, और अभी तो हमारा ऐसा भी है एक तरह से, जैसे कि अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ तो वो पूरा सर्च हो रहा है, यानी कि अगर मैं पूरा एक्चुअल नेम लिखूंगा तो ही सर्च होगा, जैसे अगर मैं रोहित लिख दूँ तो नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये सब भी चेंज करना है, लेकिन अभी के लिए बेसिक बेसिक अगर देखा जाए तो सर्च है, सर्च करोगे तो उस नेम से जो भी रिलेटेड हमारा यूज़र होगा वो आ जाएगा। चाहो तो थोड़ी प्राइवेसी रखने के लिए, क्योंकि
हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, लोग रैंडमली वो करते हैं सर्च, ठीक है, यूजर नेम के हिसाब से। तो तुम वो रैंडमनेस हटा सकते हो ईमेल से करके, ठीक है, यानी कि जिसका तुम प्रॉपर पूरा ईमेल डालोगे तुम उसी को मैसेज कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे वो ज़्यादा सेफ है एक तरह से, मेरा ये मानना है। बाकी मैं तुम्हें वो सर्च का बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ईमेल से करेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि अभी तो वो होगा नहीं। कहाँ गया? हम्म, ठीक है, अभी तो एम्प्टी आ रहा है वो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो फुल नेम के हिसाब से ढूंढने की ट्राई कर रहा था। तो फुल नेम नहीं, मुझे ईमेल चाहिए, और उधर से भी मेरे को ईमेल ही उठाना है। अब देखते हैं, सर्च करा तो उस ईमेल से एसोसिएटेड जो भी यूज़र होगा वो आ जाएगा। तो ये ज़्यादा सिक्योर है एक तरह से, लेकिन सर्च करोगे तो वो ज़्यादा इजी है। इजी से मतलब किसी को सर्च करना इजी है, कि जैसे नेम से मैंने आर लिखना स्टार्ट करा कि ROH, तो वो सर्च होता जाए उसी के हिसाब से, ठीक है। वो उस वक्त करेंगे जब एक्चुअली में ऐप हमारी बनेगी, क्योंकि अभी तो वो मैं तुम्हें ठीक से समझा नहीं सकता कैसे होगा। तो जब ऐप बनेगी तो पूरा फ्लो तब तुम्हें ठीक से समझ आएगा। सर, बताओ। अगर किसी ने लॉगिन किया ईमेल आईडी से, मतलब हम्म अगर वो ईमेल अगर एक्चुअली में अगर वो एक्सेस ही नहीं कर पाते, क्या मतलब? मतलब किसी ने अगर गलत ईमेल डाल दिया तो अगर वो एक्चुअली एक्सेस ही नहीं करता है अगर किसी ने गलत ईमेल डाला तो अभी वेरिफिकेशन भी होगा ना, हम मेल भेजेंगे, जैसे कि अब मान लो ये है, तो क्रिएट होने के टाइम पे जैसे कि ये स्लैश क्रिएट है, हम्म, यहाँ पे तुम्हारा यूज़र क्रिएट हो जाता है, सक्सेस ट्रू है। तो इस जगह पे हमारी अभी वेरिफिकेशन आएगी, ठीक है। हम किसी भी तरह से वेरिफिकेशन करवा सकते हो, एक लिंक भेज दो, या फिर कह सकते हो OTP भेज दो, तो जो भी है वो एंटर वेंटर करवा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझो ना, एक वेरिफिकेशन ID बना के उसके अंदर ही लिंक करके सब कुछ वो हो जाएगा। अभी के लिए ऐसे वो भी यही है, वो मतलब ऐप से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि सर्च हो गया, ये भी हो गया, तो वो तभी समझ आएगी जब ऐप भी हाथ में होगी कुछ, ठीक है। तो बैकएंड का एक तरह से बेसिक सारा काम हो गया, बस छोटे मोटे चेंजेस होंगे जैसे जैसे ऐप हमारी आगे बढ़ेगी। बाकी मेन मेन हो गया। अभी एक और चीज़ बची है, वो है तुम्हारे सॉकेट्स, ठीक है। सॉकेट से क्या होता है, सॉकेट से तुम्हारी रियल टाइम फंक्शनैलिटी आएगी, यानी कि जैसे मैसेज सेंड करूँगा तो वो बैकएंड में तो हो रहा है सेव, लेकिन वो यूज़र तक नहीं पहुँचेगा रियल टाइम, मतलब ना कि रियल टाइम अपडेट हो। तो वो सब सॉकेट से होगा, लेकिन वो भी तभी की बात है जब ऐप हो, क्योंकि ऐप से ही कनेक्टेड होता है सॉकेट पूरी तरह से। क्या कुछ बोला? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बहुत कम आ रही है बिल्कुल, मतलब नॉइज़ आ रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, बारिश हो रही है। ठीक है, चलो तो इतना ही था अभी तो, क्योंकि फिर ऐप तो अभी हम नहीं करेंगे स्टार्ट, ऐप तो अगली क्लास से करेंगे, अगली कल होगी। तो कल सीधा ऐप स्टार्ट करते हैं, बाकी मैं फिर धीरे धीरे चलते चलते हमारा सॉकेट्स वगैरह सब हो ही जाएगा। तो कल से ऐप स्टार्ट करते हैं, अभी इतना ही रखते हैं। अभी ये थोड़ा कर लो, क्योंकि तुम इसमें आगे तक करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आएंगी, अभी मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अभी नया नया है सब कुछ, तो थोड़ी बहुत आएगी आएगी, तो इसे करके देख लेना। बाकी कल मिलते हैं, और थोड़ा फीस का भी दे देख लेना, कल ही दे देना तो ज़्यादा सही है। बाकी यार ऐसे कोई फोर्स नहीं है, वो तो तुम जब मर्जी दे सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है।